नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसकी रिपोर्ट 15 पेज की वो आ गई है, जिसमें ये कहा गया कि दोनों इंजन बंद हुए। एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने फ्यूल बंद किया? जवाब था नहीं बंद किया। 12 जून को एयर इंडिया की फ़्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई थी, जिसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 1 महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने 12 जुलाई को 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की। प्रारंभिक जांच में उसके मुताबिक यह हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। इस वजह से दोनों इंजन भी बंद हो गए। इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था, क्या तुमने स्विच बंद किया है? दूसरे ने जवाब दिया, नहीं। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा कि रिपोर्ट में शामिल सभी पॉइंट्स प्लेन में टेक्निकल गड़बड़ी ना होने और पायलट से चूक होने की ओर इशारा कर रहे थे। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 241 यात्री क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में बचा था। उड़ान भरने से क्रैश तक के 32 सेकंड 1:48 पर उड़ान भरी थी। 1:42 पर स्पीड 330 किलोमीटर पर आवर। 1 सेकंड के अंतर से दोनों इंजन बंद हो गए और 1:38 पर पायलट ने इंजन 1 का स्विच ऑन किया। कुछ हद तक चालू हुआ और 1:38 पर पायलट ने इंजन 2 का स्विच ऑन किया। इंजन चालू नहीं हुआ और 1:39 और 5 सेकंड में पायलट ने मेडे कॉल दी। जवाब से पहले ही प्लेन क्रैश हो गया। 1:39 पर फ्लाइट रिकॉर्डर ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी विदिन 6 सेकंड। अब पायलट कोशिश के बाद क्रैश से बच नहीं पाए। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे वाले प्लेन में दोनों इंजन के फ्यूल स्विच बंद थे, जिसके बाद पायलट ने इसे चालू किया और दोनों इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, इसलिए इंजन को दोबारा ताकत पाने का समय नहीं मिल सका और विमान क्रैश हो गया। हालांकि ये सामने नहीं आया कि फ्यूल स्विच कैसे बंद हुए। 15 पन्नों की रिपोर्ट में मुताबिक टेक ऑफ से लेकर हादसे तक की पूरी उड़ान करीब 30 सेकंड ही चली, यानी आधा मिनट। इस समय तक रिपोर्ट में बोइंग 787-8 विमान और GEnx-1B इंजन को लेकर किसी ऑपरेटर के लिए कोई चेतावनी या कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई। साथ ही रिपोर्ट में मौसम, बर्ड हिट और स्बोटाज जैसे किसी भी कारण का जिक्र नहीं है। इसमें पायलट जो थे सुमित सब्भरवाल, जिनकी उम्र 56 साल थी,
लाइसेंस वैधता उनकी मई 2026 तक थी और उड़ान अनुभव उनका, उन्होंने बहुत सारे विमान उड़ाए। बोइंग 787 पर 8,596 घंटे, ये 787 का है। कुल 15,638 घंटे का उनका था। और बोइंग एयरबस A310 इनका 15 घंटे 638 घंटे 15,638 घंटे टोटल। तो अब को पायलट जो थे वो कुंदर थे, उम्र 32 साल, पायलट लाइसेंस उड़ान अनुभव ये 1100, बोइंग का 787 का 1128 घंटे, और कुल जो था उनका लाइसेंस मान्य था 26 सितंबर 2025 तक, और कुल उनकी उड़ान के घंटे थे 3,403 घंटे। और पायलट इन कमांड के रूप में सेस्ना 172 पाइपर PA-34 को पायलट के रूप में एयरबस A320 और बोइंग 787। अब जांच में सवाल ये है कि सामने आया क्या है, तो हवा में क्या हुआ था। अब रिपोर्ट में बताया गया कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद दोनों इंजन हवा में ही बंद हो गए। ईंधन कट ऑफ स्विच एक के बाद एक केवल 1 सेकंड में रन चालू इंजन से कट ऑफ बंद होने में बदल गए। इंजनों को ईंधन की आपूर्ति मिलना बंद हो गई थी और पायलटों ने आपस में जो बातचीत की, कॉकपिट ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें एक पायलट ने पूछा, आपने क्यों बंद इंजन किया? दूसरे ने उत्तर दिया, मैंने नहीं किया। क्या इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश हुई? तो पायलटों ने इंजन को फिर से चालू करने का प्रयास किया। N1 या इंजन 1 कुछ हद तक चालू हो गया, लेकिन इंजन 2 क्रैश होने से पहले स्टार्ट नहीं हो सका था। विमान केवल 32 सेकंड के लिए हवा में रहा। फ्यूल में कोई दिक्कत थी तो फ्यूल टेस्टिंग में पाया गया है कि ईंधन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। थ्रस्ट लीवर भी पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन ब्लैक बॉक्स से पता चलता है कि टेक ऑफ थ्रस्ट उस वक्त चालू था, जो डिस्कनेक्ट होने का संकेत देता है। थ्रस्ट लीवर के जरिए विमान के इंजन की ताकत को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या बर्ड हीटिंग की कोई समस्या थी? तो उनका कहना है कि फ्लैप सेटिंग 5 डिग्री और गियर नीचे उड़ान भरने के लिए सामान्य थे। बर्ड हीटिंग संबंधी कोई समस्या नहीं थी। हादसे के वक्त मौसम कैसा था? तो आसमान पूरी तरह साफ था, विजिबिलिटी भी ठीक थी, आंधी तूफान जैसी कोई स्थिति नहीं थी। क्या पायलट मेडिकली फिट थे? तो दोनों पायलट मेडिकली फिट थे, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। पायलट इन कमांड के पास 15,000 घंटे और को पायलट के पास 3400 घंटे का उड़ान का अनुभव था। और जांच में विमान कंपनी के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है? तो रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रारंभिक जांच है, अभी यह जारी है। फिलहाल बोइंग विमान कंपनी या इंजन बनाने वाली जनरल इलेक्ट्रिक GE को कोई एडवाइजरी जारी नहीं की जा रही। फ्यूल स्विच का काम और तकनीक जो है वो क्या होती है? वो कॉकपिट में थ्रस्ट लीवर के पास होते हैं ये, और ये इंजन में फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। इनका मुख्य काम इंजन में फ्यूल की सप्लाई को शुरू करना, रन पोजीशन या बंद करना, कट ऑफ पोजीशन है। हर इंजन के लिए अलग अलग फ्यूल कंट्रोल स्विच होता है। उदाहरण के लिए बोइंग 787 में 2 इंजन है तो 2 स्विच होंगे, एक बाएं इंजन के लिए, एक दाएं इंजन के लिए। अब रन पोजीशन जब स्विच रन पर होता है तो फ्यूल वाल्व खुलता है और इंजन में फ्यूल की सप्लाई शुरू हो जाती है। इससे इंजन चालू रहता है और विमान को थ्रस्ट मिलता है। कट ऑफ पोजीशन में जब स्विच को कट ऑफ पर किया जाता है तो फ्यूल वाल्व बंद हो जाते हैं और इंजन में फ्यूल की सप्लाई रुक जाती है। इससे इंजन तुरंत बंद हो जाता है। फ्यूल स्विच स्प्रिंग लोडेड होते हैं और इनमें डिटेंट एक तरह का लॉक होता है जो इन्हें अपनी पोजीशन में स्थिर रखता है। स्विच को हिलाने के लिए 3 स्टेप चाहिए: पकड़ना, डिटेंट से बाहर निकालना
और रिलीज करना। ये कोई नॉर्मल स्विच नहीं है जो गलती से धक्का लगने से दब जाए। तो ये जो है अब पायलट ने दोबारा चालू किए लेकिन देर हो चुकी थी। अब एयर इंडिया के फ्लाइट A1171 की शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई को 15 पेज की रिपोर्ट दे दी है। ये हमने आपको बता दिया शुरू में। और कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से जो पता चला वो भी हमने आपको बता दिया। मेडिकल हॉस्टल पर प्लेन क्रैश होने के कारण 270 लोगों की मौत हुई थी, ये भी हमने आपको बता दिया। और इसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच का जो काम है, वो जो तकनीकी काम है, वो हमने बताया आपको कि ये कॉकपिट के में थ्रस्ट लीवर के पास होते हैं। ये इंजन में फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। इनका मुख्य काम इंजन को फ्यूल की सप्लाई शुरू करना, रन पोजीशन या बंद करना, कट ऑफ पोजीशन होती है। हर इंजन के लिए अलग अलग होता है। रन पोजीशन हमने आपको बता दी। जब स्विच रन पर होता है तो फ्यूल वाल्व खुलता है और इंजन में फ्यूल की सप्लाई शुरू हो जाती है। ये हम आपको बता चुके। फ्यूल कंट्रोल स्विच स्प्रिंग लोडेड होते हैं। इनमें डिटेंट एक तरह का ब्लॉक होता है, ये हमने आपको बता दिया है। और AAIB की रिपोर्ट को आसान भाषा में अगर समझना हो तो एयर इंडिया का B787-8 विमान दिल्ली से अहमदाबाद हवाई अड्डे तक पहुंचा। विमान सुबह 11:17 पर उतरा। अब इसे 34 पर पार किया गया। क्रू ने टेक लॉन्ग में STAB POS XDCR स्टेट मैसेज के लिए पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट PDR दर्ज की थी। ये सेंसर होता है जो विमान के हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर टेल का हिस्सा जो पिच कंट्रोल करता है की पोजीशन को मापता है। अगर इसमें कोई खराबी आती है तो ये स्टेटस मैसेज टेक लॉन्ग में दर्ज होता है, जैसा कि इस मामले में हुआ। इसका काम फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को स्टेबलाइज की सही स्थिति बताना है ताकि विमान की स्थिरता और नियंत्रण बना रहे। इसे फॉल्ट आइसोलेशन मैनुअल के हिसाब से ठीक किया गया और विमान को 12:10 पर उड़ान के लिए रिलीज किया गया। विमान को फ्लाइट AI-171 के रूप में अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। इसका एस्टिमेटेड डिपार्चर टाइम 13:10 था। फ्लाइट को ATPL होल्डर, PIC CPL होल्डर को पायलट और 10 कैबिन क्रू द्वारा संचालित किया जाना था। ATPL यानी एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस, ये पायलट का सबसे उच्च स्तर का लाइसेंस होता है जो बड़े कमर्शियल विमानों को उड़ाने की अनुमति देता है। PIC यानी पायलट इन कमांड, ये मुख्य पायलट होता है जो विमान की पूरी जिम्मेदारी लेता है। निर्णय लेने, फ्लाइट ऑपरेशन का अंतिम अधिकार उसी के पास होता है। CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस, ये लाइसेंस कमर्शियल उड़ानों के लिए होता है, लेकिन ATPL की तुलना में कम अनुभव और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। को पायलट PIC का सहायक होता है जो उड़ान के दौरान सहायता करता है, जैसे नेविगेशन, कम्युनिकेशन और कई बार विमान को उड़ाने की जिम्मेदारी भी लेता है। इस फ्लाइट में CPL होल्डर को पायलट फ्लाइंग PF था, यानी टेक ऑफ और उड़ान के दौरान विमान को वो नियंत्रित कर रहा था। दोनों पायलट मुंबई बेस्ट थे। पिछले दिनों अहमदाबाद पहुंचे थे। फ्लाइट से पहले पर्याप्त रेस्ट लिया था। को पायलट इस फ्लाइट के लिए पायलट फ्लाइंग PF था और PIC पायलट मॉनिटरिंग PM था। इस फ्लाइट के पायलट सुमित सब्बरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर थे। सुमित को 8200 घंटे से ज़्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। को पायलट की 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। दोनों एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। सुमित सब्बरवाल की उम्र 56 साल। लाइसेंस वैधता मई 2026, ये हमने आपको पहले बता दिया है। और जैसे जैसे विमान उड़ा, विमान में 54,200 किलोग्राम ईंधन था। लोड और ट्रिम शीट के अनुसार टेक ऑफ वजन 2,13,401 किलो था। अधिकतम अनुमति 2,18,183 किलो की है। टेक ऑफ वजन दी गई परिस्थितियों के लिए अनुमति के दायरे में था।
विमान में कोई खतरनाक सामान नहीं था। उपलब्ध परिस्थितियों में टेक ऑफ के लिए गणना की गई और वी स्पीड थी V1-153 नॉट्स, VR 155 नॉट्स, V2 162 नॉट्स। दुर्घटना के समय A-SMGCS रिप्ले भी किया गया था। V1, VR और V2 वो खास गति है जो बताती है कि विमान कब रुक सकता है, कब उड़ान शुरू करेगा और उड़ान के बाद सुरक्षित ऊंचाई कैसे पाएगा। A-SMGCS रिप्ले से दुर्घटना की जांच के लिए विमान की जमीन पर हरकतों का वीडियो जैसे रिकॉर्ड देखा गया ताकि ये समझा जा सके टेक ऑफ से पहले क्या हुआ था। तो ये टाइम सारा दिया हुआ है, उसमें 1:25 विमान को टैक्सी क्लियरेंस मिल गई। 1:26 पे विमान बे से टैक्सी करने लगा। विमान टैक्सी वे R4 के रास्ते रनवे 23 तक गया, बैक ट्रैक किया और लाइन अप किया। 1:37-33 पर टेक ऑफ क्लियरेंस मिला। 1:37 पर विमान ने रोल शुरू किया। FAFEAFR डेटा, फ्लाइंग डेटा और कॉकपिट की आवाज़ रिकॉर्ड करता है के अनुसार विमान ने टेक ऑफ डिसीजन स्पीड V1 को पार किया और 1:38-33 पर विमान ने 153 नॉट्स IAS इंडिकेटर एयर स्पीड हासिल की। 1:38-35 पर विमान ने 155 नॉट्स VR स्पीड हासिल की। 1:38-39 पर विमान के एयर ग्राउंड सेंसर एयर मोड में बदल गए। 1:38-42 पर विमान ने अधिकतम 180 नॉट्स IAS स्पीड पर हासिल की। इसके तुरंत बाद इंजन 1 और 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच एक के बाद एक सेकंड के अंतराल के साथ रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। इंजन N1 और N2 की गति टेक ऑफ वैल्यू से कम होने लगी क्योंकि इंजन को ईंधन की सप्लाई बंद हो गई। कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे पायलट से पूछते सुना गया, उसने कट ऑफ क्यों किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया, उसने ऐसा नहीं किया। रैम एयर टरबाइन RAT डिप्लॉय हुआ। रैट का एक छोटा टरबाइन होता है और आपातकाल में हाइड्रोलिक पावर देता है। और 1:38-47 पर रैम एंड एयर टरबाइन में काम शुरू किया। 1:38-52 पर इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ स्विच रन में आया। 1:38-54 पर विमान का APU इनलेट डोर खुलना शुरू हुआ। APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट एक छोटा इंजन है जो विमान को बिजली और हाइड्रोलिक पावर देता है, खासकर जब मुख्य इंजन बंद हो या फेल हो जाए। इनलेट डोर खुलने से APU को हवा मिलती है ताकि वो चालू हो सके। इस मामले में APU इनलेट डोर का खुलना शुरू होना दिखता है। विमान का सिस्टम आपात स्थिति में APU को चालू करने की कोशिश कर रहा था। APU का उपयोग इंजन शुरू करने, कैबिन को ठंडा गर्म करने, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को पावर देने के लिए किया जाता है, जैसा कि लाइट्स, एवियोनिक्स और अन्य उपकरण। यह स्वतंत्र रूप से काम करता है और इसके लिए विमान के ईंधन की आवश्यकता होती है। और AAIB की रिपोर्ट में कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं। इसमें बताया गया दोनों फ्यूल इंजन जो कंट्रोल स्विच थे रन पोजीशन में थे, यानी पायलट ने इंजन चालू करने की कोशिश की थी। रैम एयर टरबाइन RAT विमान को आपातकालीन हाइड्रोलिक या बिजली की आपूर्ति करने के लिए उपयोग किया जाता है। 1:38-56 पर इंजन 2 का फ्यूल कट ऑफ स्विच भी कट ऑफ से रन में आया। जब फ्यूल कंट्रोल स्विच को उड़ान के दौरान कट ऑफ से रन में किया जाता है तो प्रत्येक इंजन का फुल अथॉरिटी ड्यूअल इंजन कंट्रोल FADCE स्वचालित रूप से रीलाइट और थ्रस्ट रिकवरी सीक्वेंस को मैनेज करता है। इसमें इग्निशन और ईंधन की आपूर्ति शामिल होती है। दोनों इंजनों के लिए EGT बढ़ता हुआ देखा गया जो इंजन के रीलाइट होने का संकेत देता है। EGT का मतलब होता है एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर। यह विमान के इंजन में निकलने वाली गैस को तापमान नापता है। अगर EGT बढ़ता है तो यह दर्शाता है इंजन में ईंधन जल रहा है। इंजन 1 की गति कोर स्पीड जो कम
हो रही थी वो रुक गई, फिर बढ़ने लगी। इंजन धीरे धीरे ठीक होने की ओर बढ़ा। इंजन 2 दोबारा चालू, रीलाइट हुआ, लेकिन उसकी गति कम होने से नहीं रुकी। इसे बढ़ाने के लिए बार बार ईंधन डाला गया पर सफलता नहीं मिली। 1:39:05 पर एक पायलट ने मेडे 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 ट्रांसमिट किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर यानी एटीसीओ ने कॉल साइन के बारे में पूछा। एटीसीओ को कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उन्होंने देखा विमान हवाई अड्डे की सीमा के बाहर क्रैश हो गया है और उन्होंने आपातकालीन प्रक्रिया शुरू कर दी। 1:39:11 पर विमान के डेटा रिकॉर्डर का रिकॉर्डिंग बंद हो गई। 1:44:44 पर क्रैश फायर टेंडर रेस्क्यू के लिए एयरपोर्ट से बाहर निकल गई और अहमदाबाद विमान हादसा जो है वो ग्राउंड कम्युनिकेशन और टावर कंट्रोल से जो पायलट की बातचीत हुई उस घटना का पूरा विवरण हमने आपको दे दिया। तो ये थी हमारी रिपोर्ट जो पेश की गई थी और उसकी कंफर्मेशन हमने आपको सारी दे दी। इसमें एक एपिसोड और बनेगा जिसमें एविएशन एक्सपर्ट और कमर्शियल पायलट जो है वो कैप्टन स्टीव के अनुसार कुछ खास स्थितियों में पायलट एक या दोनों स्विच को कट ऑफ कर सकते हैं। तो ये बताई गई है, इस रिपोर्ट को हम अलग से करेंगे। तो ये थी जो AAIB ने रिपोर्ट दी है उसका पूरा ब्यौरा। इसी के साथ ये सारा टेक्निकल था, हमको पढ़ने में थोड़ी परेशानी हुई, पर हमने आपको वो सारी डिटेल पढ़कर बताई है। तो ये थी हमारी प्रस्तुति आपके लिए। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारे चैनल के परिवार में सदस्य बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचना पहुँचे। इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।